एक सत्संग और 100 से ज्यादा मौतें। किसी के सिर से उठा मां का साया तो किसी का अपनी पत्नी से छूटा हाथ। कौन है बाबा भोलेनाथ? राहुल गांधी की क्या है योगी सरकार से दिली ख्वाहिश? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। यूपी के हाथरस में मंगलवार को हुए हादसे से तो आप सभी बखूबी परिचित होंगे, जहां चल रहे सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। यहां की तस्वीरें जिसने भी देखी वो सन्न रह गया। लोगों की अपनों के लिए चीख पुकार सुन लोग भावुक हो उठे। लेकिन जब जब कहीं भी कुछ भी होता है तो वो अपने साथ पॉलिटिक्स में हलचल मचाता हुआ आता है। लोग एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं, शासन प्रशासन को दोष देने लगते हैं और कुछ ऐसा ही हाथरस हादसे में भी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस सांसद और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हाथरस जो पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने पीड़ितों के परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना तो दी ही, लेकिन साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी कुछ संदेश दे डाला। वो संदेश क्या है, आप खुद सुन लीजिए। प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पेंसेशन सही मिलना चाहिए जी, क्योंकि ये गरीब परिवार हैं जी, जी, हाँ। और मुश्किल का समय है इनके लिए, हाँ। तो कॉम्पेंसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पेंसेशन करें। जी हां, राहुल गांधी ने सीएम योगी से अपील की है कि वे पीड़ितों के परिवार को दिल खोलकर मुआवजा दें, लेकिन इसके साथ ही प्रशासन पर आरोप भी लगा डाला और इसे प्रशासन की नाकामी बताते हुए टिप्पणी कर डाली। लेकिन जहां एक ओर जनता राहुल गांधी को सराह रही है तो वहीं दूसरी ओर उन्हें लताड़ भी जमकर पड़ रही है। लोगों का कहना है कि राहुल हाथरस तो झपट कर पहुंच गए, मगर तमिलनाडु के कल्लाकुरुची शराब त्रासदी पर एक शब्द नहीं बोले और ना ही पश्चिम बंगाल के मामले पर ही कोई टिप्पणी की। क्यों राहुल गांधी केवल वहां के पीड़ितों से हमदर्दी रखते हैं जहां उन्हें बीजेपी पर वार करने का मौका मिलता है? क्यों वे ममता राज पर कुछ नहीं बोले? क्यों वे तमिलनाडु सरकार पर सवाल नहीं उठाते? वाकई राहुल गांधी एक नेता प्रतिपक्ष का दायित्व बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन इन सबसे अलग गंभीर सवाल ये है कि आखिर हाथरस हादसे में वाकई किसकी गलती रही जो इतने मासूम परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया? क्या वाकई इसमें प्रशासन की गलती है, सत्संग कमेटी की गलती है, या फिर भोले बाबा के नाम से मशहूर उस शख्स की जिसके सत्संग में ये सभी लोग शामिल होने गए थे? अगर सभी पहलुओं को देखा जाए तो कहीं ना कहीं शासन से लेकर प्रशासन और सत्संग कमेटी से लेकर जो लोग शामिल होने गए थे उन तक हर किसी की कुछ न कुछ गलती रही ही है। जिनको नहीं पता कि मंगलवार के दिन क्या हुआ था तो उन्हें बता दूं कि यूपी के हाथरस में भोले बाबा नाम से मशहूर एक व्यक्ति का सत्संग चल रहा था, जिसमें आने वाले हजारों की संख्या में भक्तों को देखते हुए 100 बीघा खाली खेत पर सत्संग कराने की व्यवस्था की गई थी। साथ ही हजारों लोगों के लिए खाने पीने की भी व्यवस्था थी। लेकिन बात तब बिगड़ गई जब उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली और हरियाणा से भी भारी संख्या में लोग कार्यक्रम में पहुंच गए, जिससे यहां आने वालों की संख्या 1 लाख से ज्यादा तक पहुंच गई। और यही कारण था कि जब बाबा का सत्संग खत्म होने पर वो वहां से निकलता है तो उसे देखने के लिए और उसके पैरों की धूल को छूने तक के लिए लोग टूट पड़ते हैं, और जिसके बाद ही लोगों में भगदड़ मच जाती है, क्योंकि बारिश का मौसम था तो खेत में पानी भर जाने से कीचड़ हो गई और फिसल जाने की नौबत आ गई। लोग बेकाबू हो गए और एक दूसरे को रौंदते हुए आगे बढ़ते गए। भगदड़ इतनी भीषण होती गई कि देखते ही देखते 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई। तो अब आप ही बताइए कि इसमें किसकी गलती है, प्रशासन की, बाबा भोलेनाथ की, या फिर वहां पहुंची लाखों की भीड़ की? जवाब सीधा है, गलती है उन लोगों की जिन्होंने तैयारियां ढंग से नहीं की। बारिश के मौसम में खेत में सत्संग करने का फैसला ही सबसे बड़ी गलती था। गलती है उन भोले भाले लोगों की, भावनाओं का फायदा उठाने वाले लोगों की, यानी कि भोले बाबा की। और अंत में गलती उन लोगों की भी है जिन्होंने एक इंसान को भगवान बना लिया और उसके पैरों की धूल तक को छूने के लिए उतावले हो उठे। जिससे अब जो सवाल खड़ा होता है वो ये भी है कि आखिर भोले बाबा हैं कौन, जिनके लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हैं? भोले बाबा के नाम से मशहूर कथावाचक को सत्संग नारायण, साकार हरि और विश्व हरि के नामों से भी जाना जाता है। वैसे सत्संग वाले बाबा की असली कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। कैसे, आइए बताते हैं।
दरअसल नारायण सरकार हरी एटा जिले से अलग हुए कासगंज जिले में पटियाली के बहादुरपुर गांव के निवासी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी के शुरुआती दिनों में वे स्थानीय अभिसूचना इकाई यानी कि LIU में तैनात रहे, लेकिन करीब 28 साल पहले छेड़खानी के मामले में अभियुक्त होने के कारण उन्हें यहां से निलंबित कर डाला, जिसके साथ सूरजपाल जाटव को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि इससे पहले सूरजपाल जाटव करीब 18 पुलिस थाना और स्थानीय अभिसूचना इकाई में अपनी सेवाएं दे चुके थे। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार का कहना है कि छेड़खानी वाले मामले में सूरजपाल एटा जिले में काफी लंबे समय तक कैद रहे थे और जेल से रिहाई के बाद वे अपने गांव नगला बहादुरपुर पहुंच गए, जहां उन्होंने ईश्वर से जुड़े होने का दावा कर डाला और खुद को भोले बाबा के नाम से मशहूर करना शुरू कर दिया। और कुछ सालों के अंदर ही इनके इतने भक्त हो गए कि इनके बड़े बड़े आयोजन शुरू होने लगे, जिनमें हजारों लोग शरीक भी होने लगे और आज इनके लाखों की संख्या में इतने कट्टर भक्त बन चुके हैं कि पैरों के धूल को छूने के लिए जान तक की बाजी लगाने को तैयार रहते हैं। हमेशा सफेद कपड़ों में ही दिखने वाले नारायण सरकार के भक्तों में समाजवादी पार्टी के नेता अनवर सिंह जाटव भी शामिल हैं। अनवर सिंह जाटव का कहना है कि बाबा अपने सत्संग में लोगों के बीच मानवता का संदेश देते हैं, जैसे वे लोगों को प्रेम से रहने का भरोसा देते हैं, साथ ही एकजुट रहने की भी अपील करते हैं। अनवर सिंह जाटव के मुताबिक नारायण सरकार अपने सत्संगों में मोबाइल के प्रचलन की आलोचना करते हैं। जहां जहां प्रवचन होता है वहां एक कमेटी का गठन किया जाता है और अब सवाल ये उठता है कि ऐसे सत्संग के आयोजनों पर योगी सरकार क्या फैसला लेती है और क्या इस हादसे से बाबा भोलेनाथ के भक्तों में कोई कमी आएगी। जानने के लिए बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ।